Hello everyone, myself Jatin Singla. I am faculty in Engineers Career Group in Civil Department. आज मैं आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन जो DSSP वालों ने निकाला है उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। अब मेरे साथ आज हैं दीपक सर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस बेरोजगारी में वैसे भी आपके पास वैकेंसी ज़्यादा नहीं आ रही, तो दिल्ली में एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई, वो भी AE की। कुछ टाइम पहले उन्होंने JEE की निकाली थी, जिसका एग्जाम डेट भी जिसका फॉर्म भी शायद 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले AE की पोस्ट, जो कि एक अच्छी खासी पोस्ट है इस कोविड पैंडेमिक के अंदर, और इसका पेपर किस तरह से आपको क्लियर करना है, कैसे उसमें क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन सा सिलेबस आपको कवर करना चाहिए, और जो उसमें नया चेंज है उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, वैसा वो सारी चीजें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बताइए जतिन सर। तो जैसे आप देखते हैं कि DSSP वालों ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है आपके सामने। DSSP वालों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है आपके सामने। सो वैकेंसीज आपके सामने डिफरेंट वैकेंसीज है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, पहले तो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो 10 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 10 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 9 फरवरी तक एक महीना आपके पास है। डेट का ध्यान रखिए, 9 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस डेट में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, 9 फरवरी में से क्या डेट इनको याद रखनी है, जरा बच्चों को बता दीजिएगा। मतलब कि एक तो एज यहीं से काउंट हो गया आपकी, जो भी एज का क्राइटेरिया होता है 30 इयर्स या फिर जो भी कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी, तो इस डेट को ध्यान रखना, इससे अपनी एज काउंट करेगा। और दिल्ली वालों को जो OBC का नॉन क्रीमी लेयर चाहिए उसके ऊपर जो डेट होनी चाहिए इससे पहले की होनी चाहिए, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल आप नहीं माने जाएंगे। एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो 9 फरवरी आपको डेट याद रखनी है, यहाँ तक आपको एज क्राइटेरिया चाहिए होगा। फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टें आई हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल आपके पास है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर यहाँ पे पोस्ट आई है, दिल्ली जल बोर्ड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे देखिए, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बच्चों जनरल के अंदर कितनी पोस्ट है, 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 38 पोस्ट है। साउथ दिल्ली के अंदर पोस्ट इन्होंने निकाली 1, टोटल पोस्ट एक ही पोस्ट है साउथ दिल्ली, वो भी किसके लिए, जनरल वालों के लिए। ईस्ट दिल्ली के अंदर 19 पोस्ट है, 39 टोटल पोस्ट है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 17 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 43। ये मैं अपने इस डिपार्टमेंट को सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट मानता हूँ। सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज आपको मिलती है वो इसी डिपार्टमेंट में मिलती है। एग्रीकल्चर वालों में कोई भी पोस्ट नहीं निकाली है, इन्होंने लिख दिया, लिखना भी नहीं चाहिए, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो जब वैकेंसी नहीं है तो क्यों लिखा है, बस वो सारे डिपार्टमेंट को दिखा, हाँ डिपार्टमेंट दिखाने के लिए, हाँ हमारे पास ये डिपार्टमेंट है। तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 12 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 30। तो टोटल ग्रैंड जो पोस्ट आती है वो 151 है, और यहाँ पे 64 पोस्ट है जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए 64 पोस्ट है। इसका मतलब जो अदर स्टेट्स के हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो कैटेगराइज किया जाएंगे, जनरल कैटेगरीज के अंदर माने जाएंगे। दिल्ली वाले तो भर ही सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली वाले जनरल में तो जनरल में ही फाइट करेंगे। जो अदर स्टेट्स के हैं उनको ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करना पड़ेगा सिर्फ इन 64 सीट्स के लिए। तो अगर आप 151 लेकर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अदर स्टेट्स वालों के लिए उनको लड़ना सिर्फ 64 सीट्स में, आपको फाइट आपको 64 के लिए करनी है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर। ये एग्जाम जो होगा 2 टाइप्स में होगा, टायर 1 टायर 2। और एक बात याद रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी पुराना वाला टाइम गया। हाँ पुराना वाला टाइम गया, बिल्कुल सही कहा सर ने। अब की बात तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म करना पड़ेगा, डिजिटल हो गया सब, तो सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक फर्स्ट पोस्ट जो आपके पास है नॉर्थ दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे अभी हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 38 यहाँ पे आई हुई है। जो उन्होंने एक बार चेंज किया है AE के पोस्ट में, इस बार जानबूझ के चेंज किया है। एक्सपीरियंस हर जगह आप देखोगे सर, एक जल बोर्ड वाले को सिर्फ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बाकी जितने भी हैं सब में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जाम में चेंज भी किया। ऐसा नहीं कि एग्जाम में चेंज, एग्जाम में भी चेंज हुआ। की बात देखिएगा एग्जाम में क्या चेंज हुआ है। तो पहले तो देख लेते हैं 38 वैकेंसी आई हुई हैं आपके किस डिपार्टमेंट के अंदर है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के
अंदर। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए। तो डिग्री आपके पास और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल कर दिया, ध्यान एसेंशियल है ये, 2 साल का Essential कर चुका एक्सपीरियंस, रेड मार्कर से लिख रहा हूं मैं। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, यहाँ पे 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वैकेंसी अच्छी है, आपको मेहनत करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट आपके पास बोर्ड डिपार्टमेंट है बच्चों, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें वैकेंसी कम है। वैकेंसी कितनी है सर, एक वैकेंसी, वो भी जनरल वालों के लिए। जैसे हमने बताया था अभी, जनरल वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे फील्ड ड्यूटी होगी आपकी, फील्ड ड्यूटी होगी। लेकिन ड्यूटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को फील्ड में ही काम करने में मजा ज्यादा आता है, फीलिंग उसको तभी आती है कि वो इंजीनियर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा, सिविल इंजीनियर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर भी होना चाहिए। द एक्सपीरियंस मस्ट बी 2 ईयर्स, रिस्पेक्टिव फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आपके पास है ईस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर टोटल 39 पोस्ट आपके पास है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेम क्राइटेरिया बोला गया है, यहाँ पे भी डिग्री होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। तो अभी तक तो इतनी पोस्टें देखी है हमने, 3 डिपार्टमेंट में आई, सब में 2-2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली, जिसकी मैंने अभी बात की थी, सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ इस डिपार्टमेंट को। तो फैसिलिटीज अच्छी मिलती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा है आपसे। वैकेंसीज है 43, 17 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हाई यूनिवर्सिटी, आपको डिग्री होनी चाहिए भाई, आपकी डिग्री की बात कर रहा है। और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है भाई, फैसिलिटी चाहिए तो उनको एक्सपीरियंस होल्डर बंदे चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस पर सर्विस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वैकेंसी नहीं है, तो इसमें तो कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी इसके अंदर दिखाई है, तो बात भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये बेनिफिट है, इसके बारे में फ्रेशर्स, मतलब फ्रेशर्स भी भर सकते हैं इसको, इसमें बिल्कुल सही बात एलिजिबल है। सारे इसके अंदर एलिजिबल होंगे, इसके अंदर इसको फ्रेशर्स भी भर सकते हैं। 30 पोस्ट इसके अंदर आई हुई है, टोटल 30 पोस्ट है जनरल वालों के लिए, 12 पोस्ट यहाँ पे है, 12 पोस्ट जनरल वालों के लिए है। नेचर ऑफ ड्यूटी एसोसिएटेड विद द पोस्ट, ये आपको पूरा लिखा हुआ है क्या क्या आपका काम। बाकी हाँ आप लोग पढ़ लीजिए, जो काम की चीजें हैं आपको लोगों के मेन तो लिए, पहले आप एग्जाम करें, वही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, वक्त है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एसेंशियल जो यहाँ पे है। एसेंशियल क्या है बेटा, यहाँ पे एसेंशियल क्या दिख रहा है आप लोगों को, डिग्री दिखी है, तो डिग्री तो होनी चाहिए ऑब्वियसली बात। और साथ में एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जो फ्रेशर है वो भी आप भर सकते हैं। जो फ्रेशर होगा आप कह सकते हो कि हाँ, बीटेक वालों के, क्योंकि कुछ फ्रेशर्स को ये लग रहा होगा यार ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेंट है आपके लिए भी, कौन सा है, दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड में आपको वैकेंसीज मिल रही हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट आगे चले हम, चार पेज है, अच्छा नहीं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सर, ये रहा हमारे पास। तो नेक्स्ट आपके पास है ये, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई काम की चीज नहीं है हमारे लिए। फॉर्म के बारे में फीस 100 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपकी बात, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एग्जाम का थोड़ा पैटर्न बता ये चीज देख लेते हैं ना, टायर 1 टायर 2। अब की बार एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा चेंजिंग लेके आए हैं, ये हर बार ही चेंज करते हैं। लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया, अब की बार फिर से चेंज किया है, वो चेंज किया है। 2 टायर में सर एग्जाम हो रहा है बच्चों का, 2 टायर में, टायर 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के बारे में सर थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे, सेक्शन ए के बारे में जनरल अवेयरनेस का इस बात का ध्यान रखिएगा। और खास तौर से जो ए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप इसका पेपर दोगे, मेन जो पेपर दिया जाएगा उसमें हमारे पास सेक्शन में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर। जब तक आप एक सेक्शन सबमिट नहीं करोगे सेकंड पर नहीं जाओगे, तो इसमें स्कोरिंग है, लाइक जब रीजनिंग आपको सॉल्व वहां करना पड़ेगा विद इन टाइम। अगर आपने स्किप किया तो ये पेपर छूट सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो चीज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको हमसे जुड़ना है, हमसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीजें डिटेल में आपको क्लासेस में कराएंगे। बिल्कुल, जैसे अभी सर ने कहा कि हर एक सेक्शन आपको करना पड़ेगा। इसमें 6 सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है, 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स के सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, सॉरी 5 सब्जेक्ट है, 6 नहीं है, 5 सेक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सेक्शन ए के अंदर 5 टॉपिक्स हैं, जैसे सर ने बताया एक टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब नॉन टेक्निकल पोर्शन है। नॉन टेक्निकल में क्या क्या लिखा हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल नॉलेज आपके पास है,
एप्टीट्यूड है, हिंदी लैंग्वेज आपके पास, और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्पीड बहुत मैटर तो करेगी यहाँ पे। स्पीड यहाँ पे मैटर करती है, क्यों? क्योंकि 2 घंटे हैं, 2 घंटे क्वेश्चन कितने पूछेगा आपसे? 100 क्वेश्चन दोनों मिक्स आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। आपका स्पीड ध्यान है इसको, मतलब 1 आवर आप अगर इसको देते हो तो बिल्कुल, ध्यान रखना इसमें 5 सेक्शन में बटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको इस सेक्शन को अगर आप 1 घंटा देते हैं तो इस सेक्शन को भी आप कितना दोगे? 1 आवर दोगे। अब 1 घंटे 60 मिनट्स हैं, 5 सेक्शंस आपके पास हैं, यानी कितना हो गया? 12 मिनट हो गया। 12 मिनट में आपको एक क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन है सर, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो 200 क्वेश्चन मतलब पेपर मुश्किल नहीं आएगा। पेपर बनाने वाले ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल का पूछ देंगे चीजें, आपका इंटेलिजेंस यहाँ लगेगा। बस, इसमें यहाँ पे आपको जनरल ध्यान रखना है इंटेलिजेंस। कि यहाँ पे टाइम वेस्ट किया तो यहाँ टाइम नहीं बचेगा। यहाँ टाइम और बचेगा। यहाँ पे आप स्किप कर नहीं सकते इसी वाले क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा मौका अटेम्प्ट का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने सेक्शन सबमिट कर दिया दोबारा आप नहीं जा सकते। तो इस पेपर का पेच यही है, ध्यान रखना। बिल्कुल, ये यहाँ पे दोबारा नहीं जा सकते हो। हाँ, तो एक बार कर दिया तो कर दिया, कर सबमिट दिया। हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं जा सकते हो आप यहाँ पे। सेक्शन भी आपका रिलेटिवली जो पोस्ट है उसके हिसाब से इसके रहेगी। हिसाब से रहेगा सिविल तो सिलेबस रहेगा। हाँ, तो सिविल इंजीनियर का जो भी है, सिविल इंजीनियर की सिलेबस रहेगा वो भी आपके पास है। और दोबारा से बोल रहा हूँ, 2 घंटे 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स आपके पास है, तो ज्यादा टफ नहीं आता है एग्जाम। पेपर में ऐसा नहीं है मतलब कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और अपनी स्टडीज भी करनी है बिल्कुल, साथ आपको के साथ। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने नेगेटिव बचाने हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो प्री का है क्लियर करने के लिए आप अपने जितने नेगेटिव बचा सकते हैं। आप कोई कहेगा कि सारी बुक्स पढ़ दो, आईस कोड पूरा पढ़ दो, नहीं करना है आपको सब कुछ। ध्यान रखना है कि आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसके बिल्कुल। चक्कर में ये मत स्किप करना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे इस हैं। बात का ध्यान रखना। तो दोनों चीजों को आपको साथ में लेकर चलना है। अब आपको एग्जाम के ओरिएंटेड क्या पढ़ना है वही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। अब करने को तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं कि कहीं से पूछ लेते हैं, कहीं से पूछ ले, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना है। और इसमें एक बार चेंज भी है एक्सपीरियंस की वजह से, सेकंड पार्ट चेंज वो टियर 2 में हम देखेंगे वो क्या हाँ। चेंज होने वाला है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको टियर 1 की बात कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है, एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ना है। और एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, आपको कहीं लगता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे साथ आइए, हमारे पास आइए, हम आपको गाइड करेंगे। का लेवल क्या है, बिल्कुल, लेवल के क्वेश्चंस किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, हम आपको हर जगह पे पूछेगा। और बहुत ज्यादा आपका ईएससी नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछता। एग्जाम बनाने वाला तो एक पैटर्न ऐसा नहीं सेट करेगा, एक पैटर्न से चलेंगे हम। और थोड़ा नए पैटर्न पे चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो हम बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का टियर, हाँ बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला पेपर क्वालिफाई किया और या आप ये बोल सोच रहे हैं कि टियर 2 में कम नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको क्वालिफाई करना है। तो टियर 1 क्वालिफाई होगा तभी तो ये आगे जाएंगे। टियर 2 में जाने के लिए टियर 1 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां पे आपको टिकना जरूरी है। टियर 2 के अंदर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ड्यूरेशन हो जाए 3 घंटे, पहले होता था ये आपका सर 2 घंटे होता है। तो पहले तो 2 घंटे का होता था, मैं तो हर साल चेंज कर रहा है। अब हो क्यों सकता है कि पेपर थोड़ा अच्छा बना है, ठीक है। क्योंकि ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ाया है, क्वेश्चन तो नहीं रखे हैं। पिछली बार भी 100 क्वेश्चन रखे हैं, तो हो सकता है कि बढ़ाया, अभी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाएगा। पोस्ट है। हो सकता नहीं ये सब बढ़ाएगा। हाँ, अगर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 घंटे आपके पास 180 मिनट है, तो इसका मतलब लेवल अच्छा है, लेवल वो अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा पूछेगा लेवल यहाँ पे। तो लेवल अच्छा पूछेगा तो तैयारी भी तो आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा। हाँ, फिर वही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, गाइडेंस की जरूरत होगी। गाइडेंस के लिए हम लोग बेटा आप लोगों के साथ हैं, आप लोग हमसे कनेक्ट रहिएगा। फिर टियर 2 ये जो आपकी बार इन्होंने ऐड किया है, पहले यहाँ पे ऐसे राइटिंग हुआ करती थी। हाँ, ऐसे राइटिंग होती थी। और जैसे सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, कर सकता है। क्यों? इनमें बोला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रिस्पेक्टिव फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनसे रिस्पेक्टिव फील्ड में सर्वेइंग में देख सकते हैं, सर्वे में देख सकते हैं। आप लोगों को पता है टोटल स्टेशन क्या होता है, थियोडोलाइट क्या होता है, वर्किंग आपको पता है, लीस्ट काउंट आपको पता है, कैसे रीडिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है एप्लीकेशन की ही बात कर रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ है, जो भी हम पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ कर रहे हैं उसे, कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या है आपकी, सारी चीजें पूछने सब चीजें यहाँ से पूछेगा। एक्सपीरियंस इसलिए भी इन्होंने सेक्शन किया, और शायद मेरे हिसाब से जेन्युइन भी है। जेन्युइन है। फ्रेशर्स को शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हाँ, फ्रेशर्स को तकलीफ होगी क्योंकि फ्रेशर्स अभी इनको पता ही नहीं है हाँ। लेवलिंग कैसे करेंगे, सेटअप कैसे करते हैं, तो वजह से वो चीजें यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जेन्युइन एसेंशियल बनता है, उनको प्लस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो इतने जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 100 क्वेश्चंस है इसके, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 200 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का यहाँ पे है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके पास है, बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा।
अगेन हम लोग आप यहाँ पे बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी आप सब पढ़ना चाहिए। तो जो मेन काम की चीजें हैं वो हम लोग आप लोगों को बता दिया है। बस 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो वैकेंसी अच्छी आई है और डीएसएसबी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो वैकेंसी भर्तियां अच्छे से ले रहा है, जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहा है। एसएससी की तरह नहीं जो वैकेंसी की डिटेल उसे कह रहा है 2023 में देगा, वैसा नहीं है। डीएसएसबी वैसा नहीं है। एग्जाम है। मेरा मानना है कि अगर सब कुछ कायदे से चला, अगर कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो इसी साल भर्ती हो जानी है। इसी साल हो जानी है अगर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी स्टेट की तरह नहीं कि आपका 2 से 3 साल जरा, नहीं। पिछले बार वाले एग्जाम भी उन्होंने कंडक्ट करा के स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अप्लाई ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ ही टाइम है, शायद मार्च तक हो सकता है इसका एग्जाम हो जाएगा एग्जाम मार्च तक। अगर ये को लॉकडाउन जैसे सुनने में आ रहा है, लग भी सकता है, लेकिन अगर नहीं लगता है तो मेरे हिसाब से मार्च तक एग्जाम हो जाएगा और ज्वाइनिंग। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है हमने, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फ्रेशर है और वो सोच रहा है कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी मौका है। दिल्ली जल बोर्ड में आप लोगों के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में कैसे परफॉर्म करना है, अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी समझ में ना आता हो या आपको लगता हो कि सब्जेक्ट को हम कम टाइम में कैसे कवर करें, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हम चंडीगढ़ में हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। और दोबारा से अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे साथ नीचे नंबर दिया होगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली आके मिलना चाहते हैं तो हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। 3 महीने का टाइम तो अपॉर्चुनिटी बहुत है और सिविल में सर 14-15 सब्जेक्ट हैं और एई का पेपर प्लस में नॉन टेक्निकल भी आपको तो सेल्फ स्टडी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी वाले नहीं कर सकते, बट ये है कि थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है। जो फ्रेशर है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे सभी एक्सपीरियंस टीचर आपके साथ गाइडेंस चाहिए, जरूरी है आपको। तो आप लोग आइए, हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।